हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस इंग्लिश क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आर एस इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इन टुडेज क्लास विल लर्न सम important topic. The important topic is there about watch. We will learn today how we can read the watch. Okay, जी हाँ दोस्तों, आज हम वॉच को कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में जानेंगे। वॉच को कैसे रीड करते हैं इसे हम समझेंगे। इसे कैसे इंग्लिश में हम कैसे प्रॉपर टाइम बोल सकते हैं, इसको आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को समझने के लिए तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप इस क्लास से कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। So, okay. So watch is there in this watch. Okay. Sometimes we ask, कभी कभी पूछते हैं सामने वाले से या फिर सामने वाला हमसे पूछता है, तो व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। यस, समय क्या हुआ। अगर पूछना है समय क्या हुआ है तो बोल सकते हैं व्हाट इज द टाइम। यस, या फिर व्हाट टाइम इज इट, समय क्या हुआ है, व्हाट टाइम इज इट। ओके, दिस इज टू क्वेश्चंस, मेनी वेज आर देयर बट आई एम टेलिंग यू सिंपल क्वेश्चंस। व्हाट टाइम इज इट, समय क्या हुआ है, या फिर व्हाट इज द टाइम। ओके फ्रेंड्स, या व्हाट इज द टाइम नाउ बोल सकते हैं। सो वॉच इज देयर, जस्ट रीड द वॉच, वॉच को रीड करें और प्लीज बताएं टाइम क्या हुआ। क्या हुआ, दिस इज अ हैंड, मिनट हैंड, दिस इज अ आवर हैंड। इन दिस, इफ यू रीड दिस वॉच, इट इज शोइंग 8 o'clock। व्हाट इज शोइंग, सो अगर बोलना पड़े 8 o'clock हो चुके हैं तो हाउ टू से इट इज, इट इज। या दोस्तों, जब भी हम टाइम को प्रेजेंट करते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, तो टाइम एक नेचुरल एक्टिविटी है। नेचुरल एक्टिविटी को बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। तो इट इज, समय को बताने के लिए एट से शुरू करना है। इट इज कितना ओ क्लॉक हो गई, 8 o'clock, यहाँ पे लिखेंगे 8 o'clock, इट इज 8 o'clock। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो इस ये हैंड जो है मूव करते 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 सपोज यहाँ पे आ चुकी है। यस, जैसे हिंदी में कहते हैं और 8:10 हो चुके हैं, या फिर 8:10 हो चुके हैं। अगर आपको इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, सर 8:10 हो चुके हैं। अब ये दोस्तों देखियो, जब बोलना हो कि 8:10 हो चुके हैं, 8:10 बीत चुके हैं, जब ये बीत चुके होती है ना, 12 के बाद जो भी है मिनट हैंड जाती है, तो उसे हम बोलते हैं पास्ट में। किसे बोलते हैं, क्या किसमें बोलते हैं, पास्ट में बोलते हैं। तो 8:10 हो चुके हैं, कितने मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट। तो यू कैन हियर, राइट हियर, इट इज 10 पास्ट, इट इज 10 पास्ट, इट से ही बोलना होगा। और 10 मिनट हो चुके हैं, 8 बजकर, तो कितने मिनट हो चुके हैं, इट इज 10 पास्ट, कितने बजकर, 8 o'clock, 8 बजकर के, तो यहाँ पे 8 o'clock। ओके, इट इज 10 पास्ट 8 o'clock। सर 8 बजकर कितने मिनट, 10 मिनट हो चुके हैं। अगर हो चुके हैं तो उसको हम पास्ट में बोलते हैं, क्योंकि बीत चुका है। अब बीत चुका होना होता है पास्ट, तो यहाँ पे लगना है, अगर हमें ऐड करना है 10 पास 8 o'clock। ओके, इसके बाद दोस्तों ये हैंड मूव करते करते यहाँ पे आती है, 15 पे आती है। तो हिंदी में बोलते हैं कि सर 8:15 हो चुके हैं। यस, हो चुके हैं, सेम। तो उसको पास्ट में कितना हो चुका है, 15। तो इट इज 15, इट इज 15 पास्ट कितने बजकर, 8 o'clock। ओके, अंडरस्टूड। इसके बाद ये हैंड मूव करते करते सपोज यहाँ पे आ चुकी है 25 मिनट्स। अगर बोलना हिंदी में बोलते हैं ना कि 8:25 हो चुके हैं, कितना हो चुका है, 25 मिनट हो चुके हैं, पास्ट बीत चुके हैं ना, तो 25, इट इज 25 पास्ट कितने बजकर, 8 o'clock। अंडरस्टूड, इट इज 25 पास्ट 8 o'clock। और दोस्तों, जैसे अभी हमने बोला कि यहाँ पे जो यहाँ 15 था ना, इट इज 15 पास्ट 8 o'clock। इसको एक बोलने का वन मोर वे इज हियर, एक और तरीका है बोलने का। इसको हिंदी में इंग्लिश में एक तरीके से बोल सकते हैं, 15 कम कह सकते हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट। क्या बोल सकते हैं, क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर। ओके, इट इज क्वार्टर पास्ट 8 o'clock। क्वार्टर, क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स होता है कि 1/4 पार्ट। तो वॉच हैज 4 क्वार्टर ना, तो जिस यहाँ से होती है इसको क्वार्टर बोल सकते हैं, या फिर 15 पार्ट, दोनों सही है। अंडरस्टूड, याद रखिएगा, क्वार्टर पास 15 पास। चलिए, इसके बाद ये हैंड वॉच कर मूव करते करते यहाँ 30 पे हो गई, तो क्या बोलेंगे, इट इज 30 पास्ट 8 o'clock। यस, बीत चुके हैं। अंडरस्टूड, या फिर इसे सिंपल बोल सकते हैं, इट इज 8:30। चलिए अब आगे चलते हैं। और ये वॉच, ये हैंड जो मूव करते करते सपोज यहाँ पे आ चुकी है और 40 पे आ चुकी है, तो क्या बोलेंगे, इट इज
40 पास, अभी कितना बीत चुका है 40 ना, तो इट इज 40 पास 8 o'clock। अंडरस्टूड। या फिर दोस्तों इसके एक बोलने का और तरीका है, हम बोल सकते हैं इंग्लिश में इट इज 40, सॉरी इट इज 20, इट इज 20 टू 9 o'clock। जी हाँ दोस्तों, एक तरीका है, इट इज 20 टू 9 o'clock। 22 मीन्स बाकी है 9 o'clock होने में, 20 मिनट्स बाकी है, तो 2 इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। कितना 5 10 5 10 15 20 मिनट्स बाकी है ना 9 o'clock होने में, तो बोलेंगे इट इज 20 टू 9 o'clock। अंडरस्टूड। बाकी है के सेंस में क्या, अगर बाकी है तो 2, और हो चुके हैं बीत चुके हैं तो पास्ट, याद रखिएगा। बाकी है के सेंस में 2 इस्तेमाल करते हैं, 2 ऐड करते हैं, तो इट इज 20 टू 9 o'clock। सपोज फ्रेंड्स यहाँ पे हैंड यहाँ पे पहुंच चुकी है, ये मिनट वाली हैंड घूमते घूमते तो ये वाली यहाँ पे आ जाएगी ऑलमोस्ट ना। तो अगर आप कितना बोलेंगे, इसको आप क्या बोल सकते हैं, इट इज, अगर इसके सेंस में बोलेंगे बीत चुके हैं तो इट इज 45 पास्ट 8 o'clock। सर 8:45 हो चुके हैं, यस, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर बाकी के सेंस में अगर बोलना है सर 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो क्या बोलेंगे, इट इज 15 टू 9 o'clock। कितने मिनट बाकी है, 15 मिनट ना, इट इज 15 बाकी है तो 2 कितने बजने में, 9 o'clock। अंडरस्टूड। या फिर इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, सर 8:45 हो चुके हैं, बोलते हैं 8:45 हो चुके हैं, इट मीन्स 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। इसको पौना भी बोलते हैं, 8:45, तो यहाँ पे बोलेंगे पौने को बोलते हैं क्वार्टर, सवा को भी बोलते हैं क्वार्टर, और पौने को भी बोलते हैं क्वार्टर। तो इट इज क्वार्टर टू 9 o'clock। अंडरस्टूड। क्वार्टर मीन्स 50 मिनट्स बाकी हैं, क्वार्टर टू 9 o'clock। इसके बाद फ्रेंड्स ये हैंड मूव करते करते सपोज यहाँ पे आ चुके हैं, ओके 55 पे आ चुके हैं, तो अब क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, यस 5 बजने में, और सॉरी 9 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, ऐसे बोलना है, तो इट इज 5 टू 9 o'clock। अंडरस्टूड। या फिर बोलना है सर 8:55 हो चुके हैं, इस सेंस में बोलना है हो चुके हैं बीत चुके हैं, तो सेम पास्ट में इस्तेमाल करना है, इट इज 55 पास्ट 8 o'clock। अंडरस्टूड। इसके बाद ये वॉच, ये हैंड रीच करते करते सपोज यहाँ पे आ चुकी है, 12 की जस्ट थोड़ा पहले है, या है ना, तो कैसे कहते हैं ना कि इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इट इज जस्ट 9 o'clock। क्या बोलेंगे, इट इज, हम यहाँ पे 55 लिख सकते हैं, 5 टू 9 o'clock बाकी के सेंस में। और अगर हाँ बोलते हैं हमने क्या बोले, इट इज जस्ट 9 o'clock, इट इज जस्ट, इट इज जस्ट 9 o'clock, इट इज जस्ट 9 o'clock, इट इज जस्ट 9 o'clock में सर बस 9 बजने ही वाले हैं। अगर बोल रहे हैं कि सर 9 बजने ही वाले हैं, इट इज जस्ट 9 o'clock। अंडरस्टूड। 9 बज चुके हैं, इट इज ऑलरेडी 9 o'clock, अगर बज चुके हैं तो। एनी डाउट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, आई होप नो डाउट यू हैव। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज यू कैन राइट मैसेज इन कमेंट सेक्शन। इसके बाद दोस्तों कभी कभी बोलते हैं सर इट इज 9 o'clock बट माई वॉच इज स्लो बाई 5 minutes। इट इज 9 o'clock by my watch but my watch is slow by 5 minutes। जी हाँ दोस्तों, my watch is my watch is slow, slow by 5 minutes। my watch is slow by 5 minutes। हाँ सर, my watch is slow by 5 minutes। slow means पीछे है, by मतलब 5 मिनट, मेरी घड़ी सर 5 मिनट पीछे है, my watch is slow by 5 minutes। अंडरस्टूड। या फिर बोल सकते हैं my watch is fast by 10 minutes। फास्ट, यस, फास्ट का क्या होता है, फास्ट मीन्स आगे है। कभी कभी बोलते हैं ना मेरी घड़ी से 10 मिनट आगे है, अगर आपको बोलना है कि मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है, तो माई वॉच इज फास्ट। इन प्लेस ऑफ स्लो व्हाट वी यूज फास्ट। फास्ट मीन्स आगे है, कितना, फास्ट बाई हाउ मेनी, 10 मिनट्स। अंडरस्टूड। यस। तो इस वॉच के बारे में बहुत से सेंटेंसेस बोलने होते हैं, बहुत सारी कन्वर्सेशन होती है। कभी कभी बोलते हैं सर मेरी घड़ी में पानी चला गया है। यस, और दूसरे मेरी घड़ी में पानी चला गया है, उसके लिए सिंपल बोलेंगे माई वॉच गॉट वाटर्ड। यहाँ लिख रहे हैं वाटर्ड, माई वॉच गॉट वाटर्ड, तो मेरी घड़ी में पानी चला गया है। अंडरस्टूड। so many sentences we can speak about time। so friends, I hope you have learned how can you read the watch। now you will read the watch in perfect way। okay friends, so please like this video, share to your friends also।
ओके फ्रेंड्स, नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, वन मोर थिंग, प्लीज़ अगर आपको कुछ चीज़ पे डाउट है प्लीज़ बताएं, और मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट करूँ, इसमें क्या बेहतर करूँ, और किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।